बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनकी बहू के कत्ल केस में अब कुछ नए मोड़ भी आए हैं और कुछ नए किरदार भी शामिल हो चुके हैं। अयाज़ अमीर की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी खबर है। अयाज़ अमीर पर जो दफ़ा लगाई गई है और इस मुकदमे में अब 302 के बाद एक और दफ़ा का इजाफा किया गया है। ये पूरे का पूरा मामला, ये माजरा कितना ख़तरनाक हो सकता है और अयाज़ अमीर का ख़ानदान किस तरह एक बहुत ही अजीब से सिनेरियो में फंस चुका है और पूरा ख़ानदान अब शाहनवाज़ अमीर के जुर्म की सज़ा भुगतेगा। और वजह कुछ और भी है। ये एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। और नाज़रीन किराम, इस सब के अंदर मैं एक वजाहत फिर से कर दूं कि ये एक छोटा मोटा केस नहीं बल्कि एक हाई प्रोफाइल कत्ल केस है और मुआशरे में ऐसे केसेस और इनके ख़िलाफ़ बात होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये जो बढ़ता हुआ अदम बर्दाश्त है, इसके ख़िलाफ़ अगर बोलेंगे नहीं तो फिर मुआशरा ख़राब से ख़राब तर होता जाएगा। लेकिन सारा कत्ल केस जो है ये सिर्फ इसलिए अहम नहीं है कि वो अयाज़ अमीर साहब की बहू थी। सारा को बेदर्दी से कत्ल करने वाले सफ़ाक मुलजिम को विदाउट डाउट कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो जिसका भी बेटा हो। और आई डोंट थिंक कि अयाज़ अमीर साहब भी मेरी इस राय से इख्तलाफ रखेंगे। जबकि इंतकामी कार्रवाई जो है अगर इस केस में की जाती है तो उसके सिलसिले में ये केस सिर्फ कमज़ोर होगा और ज़ाहिर बात है वो इस मामले की मजम्मत भी कर चुके हैं। तो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, पहले मैं वो आपके सामने रख दूं जो अभी तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा हैं तो जल्दी जल्दी हम उन्हें एनालाइज कर लेते हैं। फिर अयाज़ अमीर साहब की गिरफ्तारी कितनी ख़तरनाक हो सकती है उस पर भी आएंगे। अच्छा, अब इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि बीवी को कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अयाज़ अमीर के बेटे शाहनवाज़ ने अब बहुत सी वजूहात अपनी बीवी से लड़ाई की सामने रखी हैं। तफ्तीशी ज़राए जो हैं उनके मुताबिक मुलजिम शाहनवाज़ ने अपनी अहलिया को अपनी दीगर 2 शादियों के बारे में नहीं बताया था। मुलजिम अपनी बीवी सारा से हीले बहानों से पैसे भी मंगवाता था। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मकतूला सारा ने अपने लिए एक गाड़ी खरीदी थी। मुलजिम ने धोखे से गाड़ी अपने नाम पर करवा ली, जिस पर सारा से तकरार हुई। सारा ने अपने दिए गए पैसों का तकाजा किया और गाड़ी भी फौरी तौर पर अपने नाम कराने का कहा। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिम शाहनवाज़ ने पैसों के तकाजे पर तैश में आकर अहलिया को कत्ल कर दिया। सारा ने अपनी शादी से मुतल्लिक कनाडा में मुकीम वालिदैन को भी कुछ नहीं बताया था। मकतूला सारा के पास कनाडा की शहरियत भी थी। इलावा ही तफ्तीशी ज़राए ने मजीद बताया है कि मकतूला सारा के चचा कर्नल रिटायर्ड इकराम और ज़ियाउर रहीम ने भतीजी के कत्ल का इल्ज़ाम अयाज़ अमीर और उनकी साबका अहलिया पर आयद किया है। उनका कहना था कि अयाज़ अमीर और उनकी साबका अहलिया ने भतीजी सारा को कत्ल करवाया है। यानी कि फैमिली तो नहीं मंजर आम पर आई, इमीडिएट फैमिली जिसमें वालिदैन भाई बहन होते हैं, लेकिन चचा जो हैं वो इस वक्त मंजर आम पर आ चुके हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने अयाज़ अमीर और उनकी साबका अहलिया के वारंट गिरफ्तारी भी हासिल कर लिए थे कल ही, जबकि बेटे शाहनवाज़ को कल 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले भी कर दिया गया था। और अब इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी सामने आ रही हैं और इस पूरे के पूरे मामले में अयाज़ अमीर साहब जो हैं उनके वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त हुई और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इसकी मुद्दई बनी है। और ये बेसिकली मेरी इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद में सिविल जज मुबशर हसन चिश्ती की अदालत में पेश किया गया मुलजिम को। इस मौके पर जज मुबशर हसन चिश्ती ने सवाल किया कि शाहनवाज़ कौन है, आपको कब गिरफ्तार किया गया? मुलजिम शाहनवाज़ ने जवाब में कहा कि मुझे जुम्मे की सुबह गिरफ्तार किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम शाहनवाज़ ने बाहर से बुलवाकर अपनी अहलिया को बेदर्दी से कत्ल किया। पुलिस की जानिब से मुलजिम शाहनवाज़ के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर जज ने शाहनवाज़ के वकील से पूछा कि कुछ बोलना चाहते हैं। मुलजिम शाहनवाज़ के वकील का कहना था कि ब्लाइंड मर्डर है, पहला रिमांड है, कोई एतराज़ नहीं, यह कत्ल अभी सिर्फ इल्ज़ाम की हद तक है। पुलिस की जानिब से मुलजिम के वालिदैन के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर करने पर जज ने तफ्तीशी
तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि आपको किस लिए मुलजिम के वालिदैन के वारंट गिरफ्तारी चाहिए। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजिम शाहनवाज के वालिदैन से तफ्तीश करनी है, जिसके बाद अदालत ने वालिद अयाज अमीर और वालदा के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। और इस सारे मामले में तफ्तीशी अफसर ने अदालत में इस्तदा की कि हमें मुलजिम शाहनवाज के फिंगरप्रिंट्स के नमूने चाहिए, जिस पर जज ने यह कहते हुए फिंगरप्रिंट्स लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि फिंगरप्रिंट्स तो नादरा से भी लिए जा सकते हैं। और इस सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम कुछ और चीज़ें भी सामने आई हैं। शहजाद टाउन पुलिस ने रात गए की ये खबर है, सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर को सारा इनाम कत्ल केस में गिरफ्तार किया। और इस्लामाबाद पुलिस ने अयाज अमीर को मुकदमे में कल ही नामजद किया और रात गए सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर जो कि नाक़िद भी हैं, उन पर एक हमला भी इस्लामाबाद में किया गया और वो ऑलरेडी इस कत्ल केस की मजम्मत कर चुके हैं। ये कह चुके हैं कि ऐसा वक्त किसी पर ना आए। मुकदमे में अब 302 के साथ दफ़ा 109 भी शामिल की गई है। अयाज अमीर और उनकी अहलिया को शामिल तफ्तीश किया जाएगा और ये दफ़ा 109 जो है ये एआनत जुर्म या फिर मशवरा आप इसे कह सकते हैं, और बाहम सलाह मशवरा होकर किसी जुर्म का इर्तकाब करने की ये दफ़ा है। लेकिन इसमें मौके पर मौजूदगी लाजिम नहीं होती और आम तौर पर कॉल डाटा या फिर दीगर शहादतों से इसे साबित किया जा सकता है, क्योंकि शाहनवाज पर तो हम बात नहीं करेंगे, उस पर तो सीधी सीधी 302 है। अयाज अमीर साहब के मामले को डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद हो बहुत से लोगों को, शायद जुल्फ़िकार भुट्टो को भी 109 में फांसी दी गई थी और पाकिस्तानी तारीख में वो वाहिद शख्स थे जिनको 109 के तहत सज़ा सुनाई भी गई और इस पर अमल दरामद भी हुआ। दफ़ा 109 की नाज़रीन कराम वही सज़ा होती है जो उस जुर्म की हो जिसके लिए एआनत की गई हो या उस जुर्म का मशवरा दिया गया हो। इसको साबित करना अगर हम रियलिस्टिक होकर बात करें तो बहुत मुश्किल होता है और आम तौर पर अदालतें गिरफ्तारी के बाद इस दफ़ा पर जल्द ही ज़मानत भी दे देती हैं। अब ज़ाहिर बात है अयाज अमीर साहब के साथ तो मामलात कुछ और भी हैं, तो अब उनकी होती है ज़मानत की नहीं, ये एक अलग बात होगी। इस केस में चूंकि अब जो अयाज अमीर साहब के बेटे का केस है, मुलजिम ने खुद बवक्ते वाक़या अयाज अमीर साहब से फ़ोन पर राब्ते का इकरार किया और शायद इस राब्ते को लेकर ही अयाज अमीर साहब को नामजद भी किया गया इस मुकदमे में। जहाँ तक ताल्लुक़ है अयाज अमीर की अहलिया, चची और चचा का, तो उसका अभी तक नहीं पता चल रहा कि वो क्यों नामजद हुए हैं। हो सकता है कि उनको मुद्दई यानी सारा के वारिसों की तरफ से नामजद किया गया हो या ये मामला क्या है, क्योंकि अहलिया का तो वो कह चुके हैं। तो इन सारी तफसीलात को अगर एक साइड पर रख कर भी देखें तो ये कहा जा रहा है कि अयाज अमीर को कुछ हालिया तनाज़ात की वजह से भी एक्स्ट्रा ज़रा निशाना बनाया जाएगा और एक मौके की तलाश थी, वो मौका मिल गया है और बेटे के जुर्म की सज़ा शायद वालिद को ज़्यादा दे दी जाए। ये बहुत से लोग इस कंसर्न का इजहार कर रहे हैं। और इस सारे मामले में एक तो यह है कि कॉल डाटा से शक जो है वो अयाज अमीर साहब पर बनाया गया, दूसरा फैमिली भी ये कह रही है। और जब इन्वेस्टिगेशन अफसर ने वारंट मांगे थे जब कल सुबह, तो उस वक्त तक सारा की जो फैमिली है उसकी डिमांड नहीं आई थी नामजद करने की। और अब जारी बात है कि इन्होंने यहाँ तक बात भी चल रही थी कि जो साहबजादा है शाहनवाज कातिल सफ़ाक शख्स जो है, इसने अपने वालिद को गालिबन कोई तस्वीर भी भेजी जिसके बाद उन्होंने आला अफसरान से रब्ता भी किया, तो इसे बुनियाद बनाकर एक बुजुर्ग शहरी को गिरफ्तार किया गया। मैं समझता हूँ कि अयाज अमीर के मामले में अगर इस केस में अयाज अमीर को विक्टिमाइज किया जाता है तो ये केस कमज़ोर होगा, वो कॉज कमज़ोर होगा जिसके खिलाफ हम बोल रहे हैं, वो कॉज कमज़ोर होगा जिसके तहत हम कह रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होनी चाहिए, वो कॉज कमज़ोर होगा जिसके तहत हम कह रहे हैं कि सफ़ाक मुजरिम शाहनवाज अमीर को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अगर उसके वालिद को विक्टिमाइज किया जाता है पॉलिटिकल एफिलिएशन या बहुत ज़्यादा वोकल होने की वजह से, तो ये केस कमज़ोर होगा, इसकी ये पूरे कॉज को नुकसान पहुंचेगा। तो ये चीज़ बड़ी, मैं समझता हूँ अगर ऐसा हुआ तो ये कंडेम करने वाली चीज़ होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।